हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संगठन तथा विघटन में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक संगठन और विघटन के मध्य अंतर के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सामाजिक संगठन तथा विघटन के मध्य पाया जाने वाला पहला अंतर यह है कि सामाजिक संगठन की धारणा एक ऐसे परिवर्तनशील सामाजिक संतुलन का बोध कराती है जिसके अंतर्गत सभी समूह तथा संस्थाएं अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार व्यवहार करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करती रहती हैं। जबकि इसके विपरीत सामाजिक विघटन का तात्पर्य किसी भी ऐसी स्थिति से है जिसमें एक समूह के सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं और इस प्रकार सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक संगठन से तात्पर्य एक ऐसे परिवर्तनशील सामाजिक संतुलन से है जिसके अंतर्गत सभी समूह तथा संस्थाएं उन्हीं लक्ष्यों के अनुसार व्यवहार करती हैं जो उनके लिए पहले से ही निर्धारित किए जा चुके हैं। ये समूह और संस्थाएं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार व्यवहार करके समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सभी समूह तथा संस्थाएं अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार व्यवहार करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। जबकि इसके विपरीत सामाजिक विघटन में ऐसा नहीं होता। सामाजिक विघटन में समूह के सदस्यों के मध्य स्थापित संबंध टूट जाते हैं जिससे सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। अतः इस दृष्टिकोण से संगठन तथा विघटन की दशाएं एक प्रक्रिया के रूप में क्रियाशील होने के बाद भी एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं, अर्थात अलग हैं। सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन के मध्य पाया जाने वाला दूसरा अंतर यह है कि सामाजिक संगठन की एक अनिवार्य विशेषता किसी समूह के सदस्यों में एकमत होना, अर्थात अधिकतर विषयों के प्रति समान दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना है। जबकि इसके विपरीत विघटन की दशा में यह एकमत अनेक छोटे छोटे तथा स्वार्थपूर्ण समूहों में विभाजित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संगठन में समूह के सदस्य एकमत होते हैं, अधिकतर विषयों के प्रति समान दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक संगठन के समूह के सदस्य अधिकतर विषयों में एकमत होकर सोचते हैं, अर्थात विचार करते हैं और एकमत होकर समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जबकि इसके विपरीत सामाजिक विघटन की दशा में यह एकमत अनेक छोटे छोटे तथा स्वार्थपूर्ण समूहों में विभाजित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समूह के सदस्यों के मतों अर्थात विचारों में भिन्नता आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के व्यक्तियों के मध्य स्थापित संबंध टूट जाते हैं और वे छोटे छोटे तथा स्वार्थपूर्ण समूहों में विभाजित हो जाते हैं। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक संगठन में नियोजन का गुण निहित है, अर्थात सामाजिक संगठन में नियोजन का गुण पाया जाता है। इनका यह मानना है कि समाज मनुष्यों के सक्रिय प्रयासों के बिना संगठित नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य के सक्रिय प्रयासों के कारण ही समाज संगठित रहता है। यदि मनुष्य इन प्रयासों को करना छोड़ दे तो मनुष्यों के इस सक्रिय प्रयासों के बिना समाज संगठित नहीं रह सकता। जबकि इसके विपरीत विघटन के लिए व्यक्ति पृथक पृथक अथवा नियोजित रूप से कोई प्रयत्न नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विघटन के लिए व्यक्ति पृथक अथवा नियोजित रूप से कोई भी प्रयत्न नहीं करता, बल्कि अज्ञात रूप से अनेक घटनाएं समाज को विघटित करती रहती हैं। इन सभी अंतर से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संगठन की स्थापना विकास की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही संभव हो पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही समाज संगठित हो पाता है, जबकि इसके विपरीत विघटन की दशा को उत्पन्न होने में बहुत कम समय लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो सामाजिक संगठन की अपेक्षा विघटन की दशा को उत्पन्न होने में बहुत कम समय लगता है। सामाजिक संगठन की दशा में सभी सदस्यों की स्थिति तथा भूमिका सुनिश्चित रहती है और अधिकांश व्यक्ति समूह की आशा
आवश्यकताओं के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक संगठन में समूह के सदस्यों की स्थिति तथा भूमिका पहले से ही सुनिश्चित रहती है तथा इसके साथ ही साथ अधिकतर व्यक्ति समूह की आशाओं के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं, जबकि इसके विपरीत सामाजिक विघटन की दशा में व्यक्ति की भूमिका तथा स्थिति के बीच एक असामान्य संतुलन स्पष्ट होने लगता है। सामाजिक संगठन का अभिप्राय सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का प्रभावपूर्ण बने रहना है, जबकि इसके विपरीत नियंत्रण के साधनों में जब दिखावा उत्पन्न हो जाता है तब इसी दशा को हम विघटन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था जब प्रभावपूर्ण बनी रहती है तो वह सामाजिक संगठन कहलाता है, किंतु इसके विपरीत जब सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का प्रभाव समाप्त होने लगता है तथा उसके प्रभाव के स्थान पर दिखावा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात सामाजिक नियंत्रण के साधनों में दिखावा उत्पन्न होने लगता है, तब इस दशा को हम विघटन कहते हैं। सामाजिक संगठन तथा विघटन के मध्य पाया जाने वाला एक प्रमुख अंतर यह है कि सामाजिक संगठन तार्किक है, जबकि इसके विपरीत सामाजिक विघटन अतार्किक और भावनात्मक है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संगठन के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारों को सरलता से समझा जा सकता है, जबकि इसके विपरीत विघटन की दशा में अनिश्चितता, भ्रम तथा विवेक शून्यता इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का पूर्वानुमान कर सकना अत्यधिक कठिन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विघटन की दशा में किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, उसके व्यवहारों का पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन होता है। संगठन वांछित है और विघटन अवांछित है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि संगठन वांछित होता है और विघटन अवांछित होता है, किंतु इसके पश्चात भी यह दोनों दशाएं कम या अधिक मात्रा में प्रत्येक समाज में साथ साथ क्रियाशील रहती हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम संगठन के प्रति सचेत रहते हैं, जबकि परिवर्तन की प्रक्रिया विघटनकारी दशाओं को भी उत्पन्न करती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में घटने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया विघटनकारी दशाओं को उत्पन्न करती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक संगठन तथा सामाजिक विघटन के मध्य पाए जाने वाले अंतर के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।